इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी। जब मैंने नया नया कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कदम रखा था, तो एक ऑपरेशन पे हम लोग बाहर निकले हुए थे और वो रात का ऑपरेशन था। अच्छा। तो बहुत ही जिसे कहते हैं घनी काली रात थी वो, और पहला ही मेरा रात का ऑपरेशन था मेरे करियर का। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ कि एक जवान जो मेरे आगे चल रहा था, उसके बैग से लग के एक झाड़ी मेरी आंख में आके लग गई। तो वो झाड़ी जब मेरी आंख में लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ शायद मेरी आंख में गिर के टूट गया है, और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि नहीं बर्दाश्त करने वाला दर्द मुझे वहाँ पे होने लगा। पर बात ये थी कि बहुत रात थी और हम लोग एक ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, तो आप नहीं चिल्ला सकते हैं, आप ना ही टॉर्च जला कर ये देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। और ये समझ में आया कि आप कमांडर हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये कुछ हो गया है भाई, ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, अब खत्म करो, मुझे वापस जाना है। आपको खत्म करना पड़ेगा। तो पूरी रात मैं उस दर्द को लेकर के बैठी रही और मेरी आंख से लगातार पानी बहते रहा, पर मैं ये भी नहीं देख पा रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। सुबह होने पे कैंप आने तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आंख में क्या हुआ है। ये समझ में आ रहा था कि कुछ दर्द है। वापस आने पे देखा तो मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और समझ में आया कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा टूट के उसके अंदर फंस गया था। और वो सब हो जाने के बाद में जब बैठ के मैं सोच रही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप जब इस तरह के ऑपरेशंस पे या इस तरह के अभियानों में जाते हैं तो आपको अपना कंफर्ट लेवल जो है वो त्याग देना पड़ेगा। वो सीख मुझे उस दिन मिली कि अगर आप दर्द में भी हैं तो आपको दर्द में काम करना पड़ेगा, और क्योंकि आपके जवानों की ज़िंदगी आपके ऊपर निर्भर है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड भी दिखना पड़ेगा। वाकई तो आपके इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। थैंक यू मैम। तो उषा, जब इस तरह की हालातों में आप रहती, कितने कितने दिन आपको जंगल में गुजारने पड़ते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। तो मतलब जंगल में अंधेरी काली रात में आसमान के नीचे आप लोग होते हैं? हाँ। ना खाने का पता है, ना वॉशरूम का पता है। हाँ। बीइंग अ लेडी, किस तरह की दिक्कत स्पेशली आपको आती होगी वहाँ? खैर, वॉशरूम का एक इशू हम बोल सकते हैं कि है, पर उसको फील्ड में जाकर के आप इशू नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लेडी हैं और अगर आप ऑपरेशंस में अपनी मर्जी से जा रही हैं वो भी, तो आप ये चाहें कि सरकार आपको जगह जगह पे वॉशरूम्स बना करके देगी या क्या बोलते हैं सुलभ शौचालय बना करके दे देगी जहाँ आप जा सकते हैं। ये थोड़ी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं कहेंगे, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब बेसिकली। तो जब आप रात को सोते हैं तो क्या बिछा कर सोते हैं? एक प्लास्टिक शीट। अभी इसी फील्ड में है जी। तो कोबरा बटालियन में ही उनसे आपकी मुलाकात होगी और आपने जी हाँ शादी कर ली? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ही उनसे मुलाकात हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। अच्छा, तो डॉक्टर होने के नाते तो वो तो ऑपरेशंस में नहीं रहते होंगे? नहीं, ऑपरेशंस में नहीं रहते हैं। वो हेडक्वार्टर्स में रहते होंगे? जी। तो मतलब आप ऑपरेशंस में और वो हेडक्वार्टर्स में, तो लोग कहते नहीं है कि उल्टा होना चाहिए था? लोग एक्चुअली कहते हैं कि थोड़ा ये रोल रिवर्सल हो गया है। हाँ। क्योंकि और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लोग इमेजिन नहीं करते कि लड़की जो है वो डॉक्टर या टीचर बनने को छोड़ करके कुछ और भी कर सकती है। हाँ। तो अब लड़की ऐसे फौजी वर्दी पहन करके बाहर निकल गई है, तो ये तो बड़ा ही अजीब सी बात है, ये कैसे हो सकता है? हाँ। और वो भी एक डॉक्टर ने उससे शादी कर ली। हाँ। तो डॉक्टर तो हमेशा डॉक्टर ढूंढेगा ना, वो क्यों ऐसी लड़की से शादी करेगा? हाँ। तो ऐसे है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स की भी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है फोर्सेस में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लगातार इवैक्यूएशंस में रहे, पर हमारे जवान जो इंजर्ड हो जाते हैं उनको इवैक्यूएट करना, उनको सही सलामत अस्पताल पहुंचाना, टाइम पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना, ये सब उनके काम है। अब आप यूनिफॉर्म में निकलते हैं, क्या शान है आपकी? कमांडो लिखा है एक तरफ, जंगल वॉरियर लिखा है, सामने सुनहरे अक्षरों में किरण लिखा है। तो इतनी सारा जब आप निकलती हैं बाहर यूनिफॉर्म में, लोगों का क्या रवैया रहता है? बहुत वो ही, किस तरह से देखते हैं आपको? मैं कहती हूँ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं वो, और बहुत ही मेस्मराइज होकर के देखते हैं। ये यूनिफॉर्म ये नहीं कहूंगी कि मैंने ही पहली बार पहनी है, पर बात ये कि किसी लड़की को देख करके यूनिफॉर्म में हमेशा इज्जत बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे घरों की बेटियां जो हैं वो ऐसा कुछ कर सकती हैं। जब पिता ऐसा देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी बेटी जो है वो भी शायद ऐसा कुछ करेगी या वो भी शायद ऐसा कुछ बन पाएगी। मैं देखती हूँ माओं को जब वो कहती हैं कि बेटा आपके साथ एक सेल्फी लेना है, अपनी बेटी को दिखाना है। तो बेसिकली यही है कि अगर आप अपनी वर्दी से एक भी आदमी को इंस्पायर, एक भी इंसान को इंस्पायर कर पाते हैं फोर्स में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि वर्दी का जो ये उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं उन सब से, और ख़ास तौर से अपना एग्जाम्पल देके उन्हें किस तरह से आश्वस्त भी करना चाहती हैं और रास्ता भी दिखाना चाहती हैं कि वो भी चाहें तो तमाम तरह के जालों को तोड़कर आगे बढ़ सकती हैं? जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि
बेसिकली एक स्ट्रांग वुमन को यूनिफॉर्म के साथ ही जोड़ के ना देखें कि अगर किसी ने यूनिफॉर्म पहना ही है तो ही वो एक स्ट्रांग वुमन है। कोई भी लड़की जो अपने पैशन को फॉलो कर रही है वो एक, मैं कहूँगी एक स्ट्रांग वुमन है वो। तो अगर आपका इच्छा है कि आप यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ आना चाहती हो तो आप जरूर आइए, ये इट्स अ वंडरफुल फील्ड टू ज्वाइन। अगर आप एडवेंचर लविंग हैं और आपको चाहिए जिंदगी में कुछ नया नया हर वक्त, तो आप जरूर आ जाइए यूनिफॉर्म सर्विसेज में। बहुत अच्छी जगह है ये, और मैं बहुत खुश हूँ अपने यूनिफॉर्म को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के। तो जो भी यहाँ पे आएगी, बहुत मैं कह सकती हूँ कि उसको लगेगा कि उसने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। तो पर बाकी ये कहना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म सर्विसेज को ही फॉलो करें। अगर आप डांसर बनना चाहती हैं आप डांसर बनिए, अगर आप एक्टिंग करना चाहती हैं तो एक्टिंग करिए। किसी भी इंसान के ये कहने से कि नहीं ये प्रोफेशन में लड़कियों को नहीं जाना, या ये प्रोफेशन उनके लिए अच्छा नहीं है, या आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, या आपको सिर्फ टीचर ही बनना है, उनके कहने से आप डॉक्टर या टीचर मत बन जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।